कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और इस मौसम में पढ़ाई का अच्छे से आनंद उठा रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, वो मापन और मूल्यांकन है। तो सबसे पहले हम एक परिभाषा देखेंगे और उसके बाद फिर मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जो कि बहुत ही साधारण सा उदाहरण होगा और वो मापन को क्लियर करेगा, मापन और मूल्यांकन दोनों को क्लियर करेगा। तो मापन के लिए सबसे पहले जो परिभाषा मैं बताऊँगा वो जेसी नल्ले के अनुसार है, जिन्होंने बहुत ही आसान सी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि वस्तुओं के लिए संख्या के मान का नियम ही मापन है। यानी जिस वस्तु के लिए किसी अंक का निर्धारण कर दिया जाए वो मापन है। वो मापन उस वस्तु के लिए उसकी विशेषताओं के आधार पर किया जाएगा। जो उनका वो है, कहने का मतलब जो कथन है वो है, वस्तुओं के लिए संख्या देना ही मापन है। वस्तुओं के लिए संख्याओं का नियम देना ही मापन है, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। तो इसी को मैं उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। आप सभी भी मार्केट जाते होंगे, बाजार जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह ख़रीदते होंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो सब्जी वाला होता है वो टमाटर या आलू को अलग अलग प्राइस में बेचता है, जो कि सेम ही होती है, बट उनके साइज के आधार पे जैसे ये है, इसका साइज़ बड़ा है, इसको अलग रख दिया, इसका साइज़ छोटा है, इसको अलग रख दिया, और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसको अलग रख दिया। तो इसमें करता है वो क्या है कि कहता है भैया हैं तो सारी चीज़ें ताज़े। आज मैं सब्जी वाला ही बनता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तभी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो जैसे बोलते हैं कि सब्जी ले लो, आलू ले लो, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, ये कितने की है? जी हाँ, सॉरी, वो थोड़ा सा कैमरा रोटेट करना पड़ा। तो जैसे ये बोला भाई ये कितने की है, तो उसने बोला कि ये 25 रुपये में है, 25 रुपये किलो है। ये कितने की है? ये आपकी सबसे छोटी है और ये उससे बड़ी है। तो ये 25 की हो गई, ये 20 की हो गई, ये 18 की हो गई। तो अब जैसे आप लेने जाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि उसने कुछ देखकर ही तो इनका जो है वो मूल्य भी निर्धारण अलग किया है, और कुछ देखकर ही इनको आपस में अलग किया है। तो पहली चीज़ वो साइज के आधार पे करता है। टमाटर में टाइट टमाटर को अलग रखता है, गले टमाटर को अलग रखता है, और जो सबसे सड़े गले टाइप के होते हैं उनको अलग रख देता है, उनको एकदम नीचे की क्वालिटी में रख देता है। तो सब्जी लेने कोई भी जाता है तो अच्छे खरीदने की कोशिश करता है। तो आप तो उसने तो मापन के लिए साइज के आधार पे कर दिया। तो साइज के आधार पे जो भी भेद हुआ ये तीनों का, ये तो हमारा मापन में आ जाएगा। अब मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन हम तीनों का लेकर करेंगे। तो हम इसके साइज को ही नहीं देखेंगे, हम इसकी क्वालिटी को भी देखेंगे। अब क्वालिटी में क्या देखेंगे कि ये किस बीज का है, कहने का मतलब कई टाइप के उस बीज के भी प्रकार होते हैं, तो वो किस टाइप का है, कहीं ये हरा तो नहीं है, कहीं ये लाल तो नहीं है। इसके बहुत सारे गुणों को, कहने का मतलब मूल्यांकन में हम एक गुण को नहीं देखेंगे, केवल इसके साइज को नहीं देखेंगे, हम इसके अन्य साइजों को भी, अन्य गुणों को भी देखेंगे जो इसमें समाहित है। आकार तो देख ही लिया, आकार के अलावा भी और सारी चीज़ें हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटा सा उदाहरण था। उम्मीद है कि मुझे ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार, शुक्रिया।